हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको राजकुमार के 2 अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुजरे ज़माने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान, पाकिस्तान में लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते थे, तो वे कैमरा के सामने ही उन्हें बदल देते थे। तो चलिए हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताते हैं। राजकुमार और गोविंदा की फिल्म जंगबाज 1989 की शूटिंग कर रहे थे। बता दें कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई है, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ ही साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले की रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था, वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राज साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राज साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। नाना को फ़ोन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता।
मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है। मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है। सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा, राज साहब, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। बस वह यही बोले कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल, गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। वह अपने नाम के स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कई बार पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में RAJKUMAR नहीं बल्कि RAAJKUMAR लिखा जाता है। अभी इस समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी। अभिनेताओं ने तोड़ा था राजकुमार का गुरूर। किस्सा है बेहद मज़ेदार। पहले किस्सा फिरोज़ खान का बताते हैं, जो अपने अखंड अंदाज के लिए फेमस थे। बात उन दिनों की है जब वह 1965 में अपनी फिल्म ऊंचे लोग की शूटिंग कर रहे थे। फिरोज़ इंडस्ट्री में तब नए नए थे। इस फिल्म में राजकुमार और किशोर कुमार भी थे। पहले दिन की शूटिंग में राजकुमार की नज़र फिरोज़ पर पड़ी। उन्होंने रोब जमाने के लिए फिरोज़ को अपने पास बुलाया। राजकुमार गुरूर से बोले, देखो, तुम्हारी यह पहली फिल्म है। इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ। तुम्हें फिल्म को बहुत ध्यान से करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं तुमको बीच बीच में सिखाता रहूँगा कि काम कैसे करना है। राजकुमार अपनी बात पूरी भी नहीं कर सके थे कि फिरोज़ गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने राजकुमार से नज़रें मिलाकर कहा, आप मुझे मत समझाइए, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूँगा। मुझे अपने तरीके से काम करना आता है। राजकुमार को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई नया लड़का उन्हें ऐसा जवाब भी दे सकता है। तब उनके आसपास के लोग डर गए। उन्हें लगा कि अब तो शायद ही ये फिल्म बनेगी, और बन भी गई तो फिरोज़ खान तो फिल्म से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन राज साहब फिरोज़ के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी ये अकड़ अच्छी लगी। ये अकड़ ऐसे ही बनाए रखना। अब राजकुमार का घमंड तोड़ने वाले दूसरे एक्टर यानी नाना पाटेकर थे। किस्सा फिल्म तिरंगा के दौरान का है। मेहुल कुमार फिल्म बना रहे थे और राजकुमार को पहले ही साइन कर लिया गया था। अब बारी नाना पाटेकर को साइन करने की थी। लोगों ने मेहुल को कहा था कि नाना और राजकुमार के साथ वो ये फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे। मेहुल फिर भी नाना के पास पहुंचे और फिल्म के बारे में बात की। तब नाना को पता चला कि राजकुमार फिल्म में है। ये सुनते ही उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। मेहुल के लाख मनाने के बाद वो मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर राजकुमार ने कुछ कहा या दखल अंदाजी की तो वो बीच में फिल्म छोड़ देंगे। नाना के फिल्म में होने की खबर अब राज साहब को भी हो गई थी। उन्होंने मेहुल से कहा, तुमने नाना को फिल्म में क्यों ले लिया? फिर राज साहब ने पूछा, क्या नाना ने उनके लिए कुछ कहा? इस पर मेहुल बोले, आप सेट पर न उनसे कुछ बोले और न ही उनके काम में दखल अंदाजी करे। इस पर राजकुमार बोले, अरे मैं क्यों उनके काम में टांग अड़ाने लगा?
इसके बाद राजकुमार ने पूरी फिल्म में नाना से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझी। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।